अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको एक पागल बच्चे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये पागल बच्चा जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने पेशगोई की थी कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो जैसे-जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये पागल होता चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसका जो दिमाग है वो आम बच्चों की निस्बत थोड़ा-सा छोटा है। तो जैसे-जैसे ये बड़ा होगा, ये पागल होता चला जाएगा। ये पागल बच्चा जब स्कूल में दाखिल करवाया गया, तो स्कूल में दाखिल होने के ठीक 3 महीनों के बाद इसके टीचर्स ने इसकी वालिदा को बुलाकर कहा कि बराए मेहरबानी आप इस बच्चे को घर ले जाएँ, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। ये बच्चा सारा दिन क्लास में सोया रहता है और इधर-उधर की पागलपन में बिज़ी रहता है या शरारतें करता रहता है या ऐसी-ऐसी हरकतें करता है कि जिससे बाकी बच्चों की स्टडी में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। तो उसकी माँ उसको घर ले आती है। ये बच्चा इतना पागल था कि आप इसके पागलपन का हिसाब लगाएँ कि एक बार इसने एक चिड़िया को कीड़े-मकोड़े खाते हुए देखा। तो इसके दिल में ये ख़्याल आया कि ये चिड़िया कीड़े-मकोड़े खाती है, इसी वजह से उड़ती है। तो इसने कीड़े-मकोड़े ढूँढ के लेकर आया, उसको मसल-मसल के उसका जूस बना डाला और अपने एक दोस्त को पिला दिया। और अब बैठ के ये इंतज़ार कर रहा है कि कब इसका दोस्त उड़ना शुरू करे। उसका दोस्त तो उड़ता नहीं है लेकिन उसका फ्यूज़ ज़रूर उड़ जाता है। वो बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। तो जैसे ही उस बच्चे की वालिदा को पता लगता है कि उसके बेटे को कैसे कीड़ों-मकोड़ों का जूस पिलाया गया है, तो वो उसकी अच्छी खासी बेइज़्ज़ती करती है, उसको बहुत ज़्यादा डाँटती है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि थॉमस एडिसन था, जिसने अपनी 84 साला ज़िंदगी में 1040 चीज़ें इजाद की। क्योंकि ये बच्चा पढ़ता घर में भी नहीं था, तो इसकी वालिदा ने क्या किया, इसकी वालिदा ने थॉमस एडिसन को अखबार बेचने पर लगा दिया। थॉमस एडिसन ट्रेन के अंदर अखबार बेचा करते थे, ज़्यादातर अपना टाइम रेलवे स्टेशन पर गुज़ारते थे। इन्होंने अखबार बेचने के साथ-साथ सब्ज़ी बेचना भी शुरू कर दी। थॉमस एडिसन अपने एक्सपेरिमेंट ट्रेन में ही किया करते थे क्योंकि ये ज़्यादातर रहते ही ट्रेन में थे। तो एक बार क्या हुआ कि थॉमस एडिसन का एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया जिसकी वजह से ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आग लगी। वो आग तो बुझा दी गई लेकिन उस ट्रेन के मालिक ने थॉमस एडिसन के मुँह पर एक ज़ोरदार ऐसे का थप्पड़ लगाया कि उसको सुनाई देना कम पड़ गया, यानी कि उसको बहुत कम सुनाई देना शुरू हो गया। तो इस बात पर थॉमस एडिसन बहुत खुश हुए। इस बच्चे ने कहा कि अच्छा है कि अब मुझे सुनाई नहीं देता, जो लोगों की बक-बक मुझे सुनने को मिलती थी, अब वो मुझे सुनाई नहीं देगी। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब जो मर्ज़ी बोलते रहे मेरी तरफ, जो मर्ज़ी कहते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद थॉमस एडिसन एक फैक्ट्री में जाना शुरू हुए। थॉमस एडिसन की किस्मत उस वक़्त चमकी जब उस फैक्ट्री की जिसमें वो काम करते थे, एक मशीन ख़राब हुई। तो थॉमस एडिसन अपने मालिकों के पास गए और उनसे कहते हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं इस मशीन को चेक कर सकता हूँ? उसके मालिक ने बड़े डरते-डरते थॉमस एडिसन को इजाज़त दी कि चलो ठीक है, तुम भी अपनी ट्राई कर लो। तो थॉमस एडिसन जब उस मशीन को सही करके चलाने लगते हैं, तो सबका ध्यान अब इस बात पर होता है कि अब इस मशीन का कौन-सा पुर्ज़ा हिलेगा, क्योंकि सब तो इसको पागल कहते थे। तो सबको ये इंतज़ार था कि इस मशीन में मज़ीद क्या ख़राबी होती है, कौन-सा नया धमाका होता है। तो जैसे थॉमस एडिसन उस मशीन को ऑन करते हैं, वो मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम करना शुरू हो जाती है। तो सबके मुँह खुले के खुले रह जाते हैं और आँखें फटी-फटी रह जाती हैं कि एक पागल इंसान ने ये कैसे मशीन सही कर ली। थॉमस एडिसन का जो मालिक होता है, वो बहुत खुश होता है और उसको पूरी फैक्ट्री की में जितनी मशीनें होती हैं, उनके हवाले कर देता है, लो अब तुम जानो और ये मशीनें जानें, इनमें जो भी मसला बनेगा, वो तुम ही कवर करोगे। तो थॉमस एडिसन ने उन मशीनों पर तजर्बे कर करके बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारा तजुर्बा हासिल किया। अब थॉमस क्योंकि बड़े हो चुके थे, थॉमस एडिसन साइंसदान बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इनको सब लोग पागल कहते थे, तो कोई साइंसदान भी इसको अपना शागिर्द नहीं बनाना चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर में ही एक अपनी जो है लैब उस बनाना शुरू कर दी और उसी में ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो जब असल ये मशहूर तब हुए या कह लो कि लोगों ने इसको पागल सही तब कहना शुरू कर दिया था जब इन्होंने ये कहा था कि मैं करंट को रोशनी में कन्वर्ट करूँगा। साइंसदानों को तो ये पता था कि ये मुमकिन है, लेकिन आज तक कोई साइंसदान ऐसा कर नहीं पाया था और लोगों को पहले पता है ये पागल है, उस वक़्त लोगों ने कहा तुम वाक़ई पागल हो, डॉक्टर ने सही पेशगोई की, तुम बड़े होके पागल हो जाओगे, अब तुम पागल हो चुके हो। खैर थॉमस ने इनकी बातों पर गौर नहीं किया और अपने बल्ब बनाने की कोशिशों में लगे रहे। ये बल्ब बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बल्ब बन ही कोई नहीं रहा। अचानक एक दिन क्या होता है, थॉमस एडिसन अपने घर में सोए होते हैं, तो दरवाज़ा नॉक होता है।
थॉमस 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 एडिसन उठ के बाहर आता है। व्हाट्स हैपन थॉमस? तो वो आदमी कहता है कि थॉमस तुम्हारा लैब जल गया, उसमें आग लगी। तो थॉमस एडिसन जब उस आग को देखते हैं, भड़कती हुई आग को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो उसको आगे बताता है सब कुछ, वो देखकर हैरान और परेशान रह जाता है कि इसकी सारी मेहनत बर्बाद होगी, सब कुछ जल गया और ये हंस रहा है। तो वो उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो थॉमस एडिसन आगे से कहते हैं कि काफ़ी देर से बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रही, पता नहीं कौन सी गलती। और अच्छा सब कुछ जो गलत मलत था जल गया, अब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। करते करते आखिरकार 9,999 कोशिशें की लेकिन बल्ब नहीं बना। 10,000वां बल्ब जो थॉमस ने बनाया वो कामयाब हो गया। तो जब थॉमस का वो बल्ब कामयाब हुआ तो फिर पूरी दुनिया हैरान की हैरान रह गई कि जो काम बड़े बड़े साइंसदान नहीं कर सकते वो इस पागल ने कर दिखाया। ये जो आपकी छत पे फैन चल रहा है ये भी इसने बनाया है। ये जो जिस जिस कैमरे से अभी ये मूवी रिकॉर्ड हो रही है ये भी उसी ने ही उस वक्त ईजाद किया। ये जो माइक यूज़ हो रहे हैं ये भी उसी ने ईजाद किया था। मूवी के अंदर ये जो आवाज़ आ रही है ये भी उसी ने ही बनना शुरू की थी। तो करते करते इसने 1040 चीज़ें ईजाद की थी। ये पागल बच्चा, ये अब आप लोगों को ध्यान ध्यान में आ रहा होगा कि पढ़ाई की क्या बात है। पढ़ा नहीं तो बंदे के अपने अंदर यहाँ जहानत होनी चाहिए, बंदा ज़हीन होना चाहिए, होशियार और चालाक होना चाहिए, तो ये सब हो ही जाता है। तो इसकी जहानत का आप अंदाज़ा लगाएं। एक बार जब ये बैंक में बिल जमा करवाने के लिए गया तो कैशियर ने इसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है? तो इसके सिग्नल ही उड़ गए, इसको अपना नाम भी भूल गया। ये बच्चा इतना ज़हीन था कि मौके के ऊपर इसको अपना नाम भी भूल गया। तो इसके पास जिसका मोहल्लेदार खड़ा था उसने बताया कि इसका नाम थॉमस एडिसन है। ये बच्चा इतना ज़हीन था। तो उम्मीद है कि आप थॉमस एडिसन से ज़्यादा ज़हीन भी होंगे और आपका दिमाग भी नॉर्मल होगा। तो अगर थॉमस एडिसन जैसा आदमी जिसका दिमाग भी छोटा है, जिसके लिए पेशगोई की है कि ये पागल हो जाएगा, जिसको मौके के ऊपर सारे सिग्नल उड़ जाते हैं, अपना नाम तक भूल जाता है, वो अगर 1084 चीज़ें इजाद कर सकता है, तो फिर आप तो दुनिया हिला कर रख सकते हो। क्योंकि आप उससे ज़्यादा होशियार भी हो, उससे ज़्यादा अक्लमंद भी हो, आपका दिमाग भी बिल्कुल ठीक-ठाक है, आपको लोग पागल भी नहीं कहते हैं, तो फिर आपको क्या चीज़ रोक रही है? क्यों नहीं कुछ करके दिखाते? उठो, कुछ करो, इसके ऊपर ज़ोर डालो, ये बहुत कुछ आपको निकाल के दे सकता है। थॉमस एडिसन से कई गुना बेहतर ये आपको मिला है, इसको इस्तेमाल करो। उम्मीद करता हूँ आपको इस थॉमस से, इस पागल से बंदे की लाइफ़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।